Hello everyone, this is Wahid. Welcome to Coding Kaksha. How you all are doing? Hope you all are fit and fine in this pandemic. तो गाइज आप लोगों को पता होगा बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एग्जिस्ट करते हैं जैसे कि सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, सी शार्प एक्सेट्रा। बहुत सारे लैंग्वेजेस होते हैं पर हम पढ़ेंगे सी प्लस प्लस। वाई सी प्लस प्लस? सी प्लस प्लस हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं? सी प्लस प्लस का बहुत सारी एप्लीकेशन है, जैसे आजकल वेब ब्राउजर्स जो यूज करते हैं, जैसे आप ले लो गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स एक्सेट्रा। ऑल दीज सॉफ्टवेयर्स आर रिटन यूजिंग सी प्लस प्लस। देयर आर मेनी गेम्स जो कि सी प्लस प्लस से डिजाइन किया जाता है। बहुत सारे एनिमेशन सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो कि सी प्लस प्लस से डिजाइन होते हैं। आप मेडिकल फील्ड में देख लो तो जो कि एमआरआई मशीन होते हैं, एमआरआई मशीन के जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं that are also designed using C++। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के जो सॉफ्टवेयर आते हैं जैसे कि MySQL, these are also written in C++। तो C++ के बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं और बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स भी C++ से डिजाइन किए जाते हैं। There are many drivers which are also written in C++। लेट्स टॉक अबाउट द कोर्स ओवरव्यू। हम इस कोर्स में क्या क्या टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। फर्स्ट टॉपिक विल बी फ्लो चार्ट, वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स, देन ऑपरेटर्स, कंडीशनल्स, loops. In loops we will discuss many patterns, how to print that patterns. Then we will jump into functions, arrays, character and strings, structure, and then at last we will do object oriented programming। object oriented programming जो हम पढ़ेंगे वो हमें एक्चुअली डिफरेंस बताएगा कि सी और सी प्लस प्लस में क्या डिफरेंस था। सी में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है, बट सी प्लस प्लस जब आया तो उसमें एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का फीचर्स लाया गया, जिसके कारण सी प्लस प्लस एक एडवांस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बन जाता है। ये कैसे बनता है ये सब हम आगे पढ़ेंगे, तो इसके लिए आपको चिंता करने का जरूरत नहीं है। यू नीड नॉट टू वरी अबाउट इट। दिस इज ऑल अबाउट द कोर्स ओवरव्यू। सो गाइस, अब बात करते हैं हम व्हाट आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दैट यू नीड टू कीप इन योर माइंड बिफोर स्टार्टिंग दिस कोर्स। सबसे पहली बात, यू नीड टू बी मोटिवेटेड। मोटिवेशन, हाउ यू कैन शो मोटिवेशन? मोटिवेशन आप कैसे दिखा सकते हैं? मोटिवेशन आप इन कोर्स में ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्ट लेके, ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करके आप इंटरेस्ट अपने अंदर ला सकते हैं, तो कि आपको मोटिवेशन आएगा अंदर से और फिर आप नेक्स्ट लेक्चर को विथ फुल एंथुजियाज्म एंड इंटरेस्ट आप अटेंड कर पाएंगे। दूसरी बात है, यू नीड टू बी कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट रहने का यह मतलब है कि आपको रेगुलर असाइनमेंट्स दिए जाएंगे, उन असाइनमेंट्स को आपको ऑन टाइम कंप्लीट करना है और ज्यादा से ज्यादा आप प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन में आपको ज्यादा से ज्यादा फोकस करना होगा। तीसरी बात है डेडिकेशन। हाउ यू कैन शो डेडिकेशन इन दिस कोर्स? डेडिकेशन, आप अपने प्रीशियस टाइम को और अपने एनर्जी को यूज करके आप डेडिकेशन शो कर सकते हैं। जैसे कि आपको जो प्रॉब्लम्स दिए जा रहे हैं आप उसमें ज्यादा से ज्यादा टाइम इन्वेस्ट कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अटेंटिव और ज्यादा से ज्यादा एनर्जेटिक रहने का कोशिश करिए। These are, I call these three things as three pillars to success in any field। अब और कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी कह रखा है कि रेगुलर असाइनमेंट्स आपको असाइन किए जाएंगे, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में देते जाऊंगा वीडियोस के, आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा और उसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का जरूर कोशिश कीजिएगा। फिर हम उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे लेक्चर्स में। दूसरी चीज, और प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन पे ज्यादा फोकस रहेगा, क्योंकि देखिए थ्योरी एक बार आप पढ़ लिए थ्योरी, पर आपको थ्योरी
से रिलेटेड अगर आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते हो तो आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हो पाएंगे। तो ज्यादा से ज्यादा अगर आप प्रैक्टिकल करेंगे तो आपके जो आपने थ्योरी में पढ़ रखा है वो आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते जाएंगे रेगुलर बेसिस पर। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट इज रिवीजन। रिवीजन आपको रेगुलर करना है। अब हाँ, आप ये पूछेंगे कि रिवीजन के लिए बेस्ट टाइम क्या होगा, तो ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। ये आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा कि आपका रिटेनिंग पावर कितना है। अगर आप किसी चीज को रोज रिवाइज करके रिटेन कर पाते हो तो आपके लिए डेली रिवीजन इज मोस्ट रिक्वायर्ड। बट कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिसको रिवीजन के लिए सिर्फ एक दिन वीक में काफी होता है। जैसे मैं आपको अपना बात बताऊं तो जो वीक में आप नॉलेज गेन कर रहे हैं या जो भी आप वीडियोस आ रही हैं वीक में, आप उन्हें उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करिए। उसके बाद जब रिवीजन का बात आता है तो संडे को आप एक एज अ रिवीजन डे असाइन कर सकते हैं। उस दिन आप जितने वीक में आपने जितने भी कॉन्सेप्ट्स गैदर किए हैं उसको आप रिवाइज कर लीजिए, तो आपके कॉन्सेप्ट्स में अच्छी ग्रिप आ जाएगी। नो नेक्स्ट पॉइंट इज नो नीड टू मेमोराइज। मेमोराइज आपको नहीं करना है। कोडिंग इज नॉट अबाउट मेमोराइजिंग। बहुत कर लिया यार मेमोराइज, स्कूल में तो मेमोराइज करके ही नंबर लाए हैं। अब तो हम कोडिंग करने जा रहे हैं। अब हमारा फोकस होना चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स को समझे, ना कि बस उसे रट लिया जाए। और पहली बात तो आप कोडिंग को रट सकते ही नहीं हो। अगर आप कोडिंग को रटना चाहो तो मे बी आप मार्क्स ला सकते हो कुछ क्वेश्चंस को रट करके, लेकिन आप इस फील्ड में कभी भी एक्सेल नहीं कर पाओगे। तो हमेशा याद रखना, यू नीड नॉट टू मेमोराइज द कोडिंग पार्ट। हाँ, कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जो कि आपको मेमोराइज करने पड़ते हैं, लेकिन उसके लिए भी मैं मेमोराइज करने के लिए आपको सजेस्ट नहीं करूंगा। अगर आप रेगुलर रिवीजन कर रहे हो कोई भी एक टॉपिक का तो आपको वो खुद आपके माइंड में वो चीज सेट हो जाता है। सो दैट ऑल्सो यू नीड नॉट टू मेमोराइज इट। लास्ट और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यू नीड टू चेंज योर एटीट्यूड टुवर्ड्स अ प्रॉब्लम। आपको प्रॉब्लम के प्रति एटीट्यूड चेंज करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। यू नीड टू डेवलप द फाइटिंग एटीट्यूड टुवर्ड्स अ प्रॉब्लम। अगर आपको कोई प्रॉब्लम दिए जाते हैं और आपसे वो चीज सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं तो आपको उससे हार नहीं मानना है। देखिए, आप जितना भी उस प्रॉब्लम से फाइट करेंगे वो आपको आगे वाले टाइम में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। क्योंकि अगर आप किसी प्रॉब्लम से फाइट कर रहे हैं तो आप जाहिर सी बात है उससे लड़ने की पूरी कोशिश करेंगे और आप चाहेंगे कि मुझे कुछ ऐसा हिंट मिल जाए या कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स पता चल जाए जिससे कि मैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाऊं। तो ये जो आप हिंट के तलाश में लगे हुए हैं, इससे आपको नए चीज सीखने को मिलेंगे रेगुलर बेसिस पे। सो कीप इन माइंड, यू नीड टू चेंज योर एटीट्यूड टुवर्ड्स अ प्रॉब्लम, मींस टू डेवलप अ फाइटिंग एटीट्यूड towards a problem. At last, you need to make notes. ठीक है, नोट्स बनाना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। कि क्यों जरूरी होता है? क्योंकि जो चीज आप अपने से लिखते हैं उन चीजों को आप ज्यादा समझते हैं। तो ट्राई टू मेक द नोट्स so that it will be easy for the revision. Guys, if you have any queries, do let me know in the comment box. Thanks for watching my channel. Do like, subscribe and share it. And don't forget to hit the bell icon to get all updates.